हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। हम लोग आज 4 स्टोरीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका पहला है सफलता की उड़ान, सेकंड पुष्प की अभिलाषा, थर्ड उपभोक्तावाद की संस्कृति, फोर्थ संघर्ष की कहानी। चलो शुरू करते हैं। सफलता की उड़ान। हम लोग तो सफल होना चाहते हैं। जब तुम सफल होना चाहते हो और सही राह पर भी चल रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने करीब रिश्ते वाले तुमको ताना मारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इसके कारण तुम भी परेशान हो और बहुत लोग जो भी कामयाब होना चाहते हैं वो भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं। सभी इस परेशानी से गुजर रहे हैं। हम लोग को लोग देख के ताने मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग दूसरा का बातों को नहीं सुन के अपने सही राह पे चलना है। इसी में ही हम लोग का भलाई है और हम इसी रास्ते से चलने से ही हम लोग को सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, हाँ लोग तो बहुत कुछ कहेंगे और करेंगे। हमें लोगों के बातों को ना ध्यान देकर अपने कामयाबी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम लोग कामयाब होंगे, उसी से ही हम लोग का सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरे की बातों को ध्यान देने से हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। वो तो ताना मारते रहेंगे, लोगों का क्या काम ही वही है, दूसरों को ताना मारना। ठीक है, हम लोग वही राह पर, सीधा राह पे चल के ही सफल हो पाएंगे। ठीक है, चलो दूसरे स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा। इस कविता में पुष्प यह व्यक्त करता है कि हम इस संसार में है तो किस कारण से हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। पुष्प हमें यही सिखलाता है कि हम इस मनुष्य के रूप में किसी को सहायता ना करें तो मनुष्य होने का कोई लाभ नहीं। देखो, हम लोग को पुष्प सिखा रहा है कि हम किसी की सहायता ना करें तो हम किसी काम के नहीं। इस दुनिया में किसी की सहायता करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि किसी को सहायता करोगे तो उनको फिर सहायता मिलेगा। पुष्प यही चाहता है कि हम इस जीवन में आए हैं, संसार में आए तो हम किसी की सहायता करेंगे। और वो एक सैनिक सिपाही का सहायता करता है, कुछ तो काम आता है पुष्प, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हम किसी का सहायता करें। ठीक है, यही स्टोरी यही बोलता है, पुष्प की अभिलाषा कविता में यही बोलता है कि पुष्प किसी का सहायता, हमें किसी का काम आना चाहिए। ठीक है, चलो तीसरी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। यह संस्कृति संसार को विचलित करने में लगी है। जैसे कि लोग दूसरे के सामान को देखकर सोचते हैं कि मेरे घर में क्यों नहीं है। यह संसार आने वाली जीवन पीढ़ी में बहुत पछतावा होगा। इसलिए अपने को ऐसा बनाना है कि दूसरे के सामान को देखकर अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। अभी का समय ऐसा है कि दूसरे का सामान देखने से हम लोग चिढ़ते हैं। यह उपभोक्तावाद की संस्कृति अभी का संस्कृति को बता रहा है, रिप्रेजेंट अभी का संस्कृति कर रहा है। गांधी जी ने कहा था उपभोग भोगी सुख है, आने वाली संस्कृति बहुत पछतावा होगा आदमी को। देखो, हम लोग जैसे नया चीज़ को देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है टीवी में, हम लोग कुछ नया चीज़ देखते हैं तो हम लोग, मेरा मन विचलित हो जाता है। इसके कारण लोग, बहुत सारे लोग उसको देख के उसको खरीदना चाहते हैं। दूसरा का सामान देख के, कोई दूसरा कुछ नया सामान ला रहा है उसको देख के हम लोग विचलित हो जाते हैं, उसको लेना चाहते हैं। इससे हम लोग अगर मन को विचलित करेंगे, दूसरा का सामान को देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो हम लोग का आने वाली पीढ़ी में बहुत पछतावा होगा। तो अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ये उपभोक्तावाद संस्कृति हम लोग को विचलित करते ही रहेगा, लेकिन अपने आप को ऐसा रखना है कि हम विचलित ना हो। यही सिखाता है यह संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति यही संस्कृति है कि। ठीक है, चलो एक चौथी लास्ट स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष की कहानी। यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि जो भी बड़े काम कर रहे हैं वो ऐसे ही वहाँ नहीं पहुँचे, उसमें कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह लोग नहीं जानते। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मनुष्य बिना संघर्ष का बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। जो भी बड़े आदमी हैं उसमें कुछ ना कुछ संघर्ष छुपा हुआ है। यह कहानी हमें यही सिखलाता है कि हम संघर्ष नहीं करते हैं तो हम एक बड़े आदमी नहीं बन सकते, कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। हमको किसी न किसी तरह के संघर्ष करना ही पड़ेगा। जैसे कि एलन मस्क बिना संघर्ष का बड़ा आदमी नहीं बना है, जैसे कि गौतम अंबानी बड़ा आदमी नहीं बना है। बिना संघर्ष का लोग बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लोग कुछ ना कुछ संघर्ष तो छिपा हुआ ही है। ठीक है, बिना संघर्ष से हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। दीज आर द 4 स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। हम लोग चारों स्टोरी का एक्सप्लेनेशन सुन लिए, ठीक है। थैंक यू।